नमस्कार। जरा सोचिए, हमारा भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है ना? लेकिन क्या आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी नहीं होती कि इसकी स्याही ठीक से सूखी भी नहीं थी और कुछ ही महीनों के भीतर इसमें बदलाव करने की नौबत आ गई? जी हाँ, आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन शुरुआती और बेहद ऐतिहासिक संशोधनों की बात करेंगे जिन्होंने हमारे संविधान की नींव को हिलाकर उसे एक बिल्कुल नया आकार दिया। तो भाई, आज का हमारा जो रोड मैप है वो काफ़ी सीधा सा है। हम सबसे पहले संशोधनों का एक क्विक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर चलेंगे पहले संशोधन की तरफ, उसके बाद 7वां संशोधन, फिर 1971 के वो तूफानी बदलाव, और आखिर में सब कुछ समेटने के लिए एक क्विक विजन टेबल। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। संशोधनों का परिचय। अब देखिए, एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये असल में एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और आज़ादी के ठीक बाद हमारे नए नवेले देश को कई तरह के ग्रोइंग पेन्स से गुजरना पड़ा। 1951 के शुरुआती भूमि सुधारों से लेकर 1956 में जब भाषा के आधार पर पूरे देश का नक्शा बदला गया, और फिर 1971 का वो दौर, बाप रे, जब संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच शक्तियों की एक जबरदस्त ऐतिहासिक खींचतान हुई। ये पूरी टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे वक्त और नई चुनौतियों के साथ संविधान को भी खुद को ढालना पड़ा। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले संशोधन से, यानी 1951 के शुरुआती बदलाव। आज़ादी के तुरंत बाद का माहौल सोचिए। सरकार चाहती थी जमींदारी प्रथा को खत्म करना, लेकिन हुआ क्या? कई जमींदार अपने संपत्ति के अधिकार को लेकर सीधे अदालतों में पहुंच गए। अब सरकार के सामने ये एक बहुत बड़ा रोड़ा था। तो इन विकास कार्यों को कानूनी पचड़ों से बचाने के लिए रातों रात 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल तैयार कर दी गई। ये एक ऐसा कमाल का सुरक्षा कवच था जिसके अंदर अगर आपने कोई कानून डाल दिया तो उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। मास्टर स्ट्रोक है ना? इसके साथ ही इसी संशोधन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब आगे बढ़ते हैं 7वें संशोधन की तरफ, जो था राज्य पुनर्गठन। 1956 आते आते हमारे युवा गणतंत्र के सामने एक बिल्कुल ही नई चुनौती आकर खड़ी हो गई। पूरे देश से एक ही आवाज उठ रही थी, राज्यों की सीमाएं भाषा के आधार पर बननी चाहिए, और इस मांग को पूरा करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। इसका असर क्या हुआ? अंग्रेजों के समय का वो जो पार्ट ए, बी और सी वाला पुराना उलझा हुआ सिस्टम था ना, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। हमारे देश का आंतरिक नक्शा बिल्कुल नए सिरे से उकेरा गया, और इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज को एक मजबूत और नया आकार मिला। इसके बाद हम एक बहुत बड़ा जंप लेते हैं। 1971 के संशोधन 24वां और 25वां। ये भारत के संवैधानिक इतिहास का वो दौर था जिसे आप संसद वर्सेस न्यायपालिका कह सकते हैं, और इस पूरी कानूनी लड़ाई की जड़ में था एक बहुत ही मशहूर नाम, गोलकनाथ केस। अब हुआ यूं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दे दिया जिसने संसद की रातों की नींद उड़ा दी। कोर्ट ने कहा कि भाई, संसद मौलिक अधिकारों में कोई बदलाव कर ही नहीं सकती। अब जाहिर है संसद को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। अपनी शक्तियों पर उठे इस बड़े सवाल का जवाब संसद ने कैसे दिया? 24वें संविधान संशोधन के एक बेहद शक्तिशाली पलटवार से। इस संशोधन ने बिल्कुल साफ और कड़े शब्दों में कह दिया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर सकता है। और ये सच में कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अनुच्छेद 368 में बदलाव करके ये घोषित कर दिया गया कि संसद ही सर्वोच्च है। उसके पास संविधान के किसी भी हिस्से को, यहां तक कि मौलिक अधिकारों को भी बदलने की पूरी असीमित शक्ति है। मतलब सत्ता का पूरा पल्ला एक ही झटके में संसद की तरफ झुक गया। और फिर इसी नई मिली असीमित शक्ति का इस्तेमाल करते हुए लाया गया 25वां संशोधन। इसका मेन फोकस कहां था? संपत्ति के अधिकार पर। दरअसल सरकार चाहती थी कि नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के रास्ते में यह संपत्ति का अधिकार बिल्कुल ना आए। उस वक्त समाजवाद और धन के समान वितरण पर बहुत जबरदस्त बहस चल रही थी, और सरकार इस मुद्दे को हर हाल में अपने पक्ष में करना चाहती थी। तो इसके लिए 25वें संशोधन ने कानूनी दुनिया में शब्दों का एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूंगा चतुर खेल खेला। संविधान से कंपेंसेशन यानी मुआवजा शब्द को ही हटा दिया गया, और उसकी जगह एक नया थोड़ा गोलमोल शब्द डाल दिया गया, अमाउंट यानी राशि। अब आप सोचेंगे इससे क्या फर्क पड़ा? बहुत बड़ा फर्क पड़ा। मुआवजा का मतलब होता था बाजार भाव, लेकिन राशि का मतलब वो रकम जो सरकार तय करेगी। बस एक शब्द बदला और सरकार को संपत्ति अधिग्रहण में असीमित छूट मिल गई, ताकि लोग बार बार कोर्ट के चक्कर ना काटें।
अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, क्विक रिवीजन टेबल। एग्जाम के नजरिए से कम समय में इन सारी चीजों को याद रखने के लिए बस ये 4 चीजें अपने दिमाग में बिल्कुल पक्की कर लीजिए। पहला संशोधन 9वीं अनुसूची, 7वां संशोधन राज्य पुनर्गठन, 24वां संसद की संशोधन करने की शक्ति और 25वां संपत्ति के अधिकार से जुड़ा है। बस ये कीवर्ड्स याद रखिए और आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जरा सोचिए, अगर 1971 में संसद ने संविधान में कुछ भी बदलने की ये पूर्ण सत्ता हासिल कर ही ली थी, तो इसके बाद वो कौन सा ऐतिहासिक कानूनी भूकंप आया जिसने संसद की इस असीमित शक्ति को सीधे सीधे चुनौती दी? क्या आपको केशवानंद भारती केस याद आ रहा है? इस महामुकाबले की पूरी कहानी हम जानेंगे हमारे अगले एक्सप्लेनर में। तब तक सीखते रहिए और इन कॉन्सेप्ट्स को दोहराते रहिए।